हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली 10 मई 2024 को एनसीएसएम ने क्लेरिफाई कर दिया है रिगार्डिंग द इंटेंसिव कट ऑफ डेट फॉर एआईपीजीटी 2024-25। बच्चों के बीच में काफी कंफ्यूजन थी कि एआईपीजीटी 2024 का फॉर्म भरना है कि नहीं भरना एंड आखिर कौन उसके लिए एलिजिबल है। सो इसके रिगार्डिंग 10 मई को फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इस पीडीएफ में ये भी बताया गया है कि 2024 में कब एआईपीजीटी का एग्जाम होगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। NCSM is in receipt of the representation from the students, institution and the universities as well as the state government. So basically एक मीटिंग होती है स्टूडेंट्स के बीच में, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज के बीच में regarding for the extension of a cut-off date of the internship completion date to make them eligible for the AIPGT 2024-25. So basically हम जानते हैं कि जैसे NCSM ने एक मंथ इंटर्नशिप डेट एक्सटेंड कर चुकी है, अब फर्दर उसको एक्सटेंड करने के लिए एक मीटिंग कराई जाती है। The representation was thoroughly considered in joint commission meeting of the NCSM and NCH, which is held on 6 मई 2024. So ये मीटिंग 6 मई 2024 को हुआ था। NCSM नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड NCH जो कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी है। इसके अंदर सारे आयुष को कंसिडर किया जा रहा है। द कट ऑफ डेट और द इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट हैज ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड टू 35 जुलाई फ्रॉम द 30 जून 2024। तो जैसे हमने बताया कि एनसीएसएम ने एक महीने की एक्सटेंशन दिया हुआ है, 30 जून से 31 जुलाई तक किया हुआ है। However, these representations are varied and the request for the extension of cut-off date of internship is up to the January 2025. So जो मीटिंग हो रही है इसमें जितने भी लोग थे जिन्होंने अपने अपना पक्ष रखा, उसमें जो एक्सटेंशन डेट दी जा रही है कि जनवरी 2025 तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए, जिनकी इंटर्नशिप जनवरी 2025 तक पूरी होती है, वो भी एलिजिबल इस बार के लिए। तो ये बात रखी गई। That is different people want different cut off date. The last one is of January 2025. So जितने लोग आए सभी ने अपना मत रखा, और जो सबसे आखिरी मत था, जो सबसे लास्ट डेट थी, वो जनवरी 2025 तक की थी। Further, NCSM is also receipt of representation for not to extend the cut off date. जी हाँ, NCSM का जो फाइनल फैसला है वो यही है कि कट ऑफ डेट नहीं बढ़ेगी, not to extend the cut off date for the completion of internship. In this particular situation, NCSM would likely to clarify. So इस बात के लिए NCSM ने काफी अच्छे पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो एक बार हमें उसको भी देखना चाहिए। Earlier, to this situation at different occasions of the receipt of complaints from the students regarding the non-conducting of examination or delay in declaration of result of universities, NCSM directed following to all universities. So basically ये इस बात को तरफ दिखाया जा रहा है कि बहुत से कंप्लेंट्स ऐसे बच्चों के द्वारा आती है रिगार्डिंग जो एग्जाम्स नहीं होते और डिले होते रिजल्ट्स के, तो ये उसके बारे में बताया गया है। Though these direction commissions NCSM, in spite of all efforts, some of the universities could not make up the academic session and hence the student are faced lots of difficulties. जबकि जब ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं रिगार्डिंग उनकी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो एनसीएसएम ने काफी एक्शन लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो यूनिवर्सिटीज है अपने एकेडमिक सेशन को उन्होंने अपने टाइम पे नहीं किया, स्पेशली appearing for the PG entrance as they could not complete the specified duration of course as well as internship. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीजी एग्जाम में बैठने के लिए आपको इंटर्नशिप एक स्पेसिफिक डेट तक कंप्लीट करना होता है, ठीक है। NCSM is suggestive a tentative academic calendar so that throughout the country uniform schedule is followed and observed. तो बेसिकली अभी हम इसमें आगे देखेंगे कि NCSM ने एक एकेडमिक कैलेंडर पहले ही बता दिया था, जिससे कि जो भी डिले हुआ है सेशन में, भले कोविड-19 की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, तो वो एकेडमिक कैलेंडर फॉलो करेगा यूनिवर्सिटीज, जिससे सारे एग्जाम टाइम पे हो। लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटीज ने ऐसा कुछ नहीं किया है। Such delay in conducting examination and the extending duration of the course is causing severe loss to the students in terms of losing job opportunities and eligibility for the PG entrance. ये अगर डिले मेंटेन रहती है, डिले बना रहता है, तो बच्चों का नुकसान होना है ओवरऑल। In this regard, it is already informed by the NCSM to prepare an academic calendar for each existing batches before 2021 and 22 batches of students. So basically जो NCSM ने पहले एकेडमिक कैलेंडर बनाने के लिए बता दिया था, बिफोर टू द 2021-22 बैच से पहले ही बता दिया गया है कि आपको अपना एकेडमिक कैलेंडर बना लेना है, जिससे सभी बच्चों के एग्जाम टाइम पे हो सके।
पर ऐसा नहीं हुआ जैसा कि हम देख सकते हैं, जिसके कारण बैचेस लेट हुए। Notify the same to students and adhere the same to avoid unnecessary inconvenience and loss of students. And Exit 3 किसी Exit 3 में बताई गई है. Further, NCSM communicated specifically to the universities wherever specified complaints received. The above mentioned directives were given almost 2.5 years ago. बेसिकली सारी चीजें बात बताई जा रही है, जितनी भी डेट्स का, गैजेट का, ये सारी चीजें 2 से 2.5 साल पहले बताया जा चुका है. There was sufficient time for the universities to adjust academic year calendars, and it is unfortunate that several universities are not following the direction and now the student. So basically ये जो नेक्स्ट एग्जाम है, ये जितनी चीजें AIPGT है, ये सब चीजें पहले बताई जा चुकी है. 2 से 2.5 साल पहले सब चीजें इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ऐसा होने वाला है. उसके बावजूद यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम अपने टाइम पे नहीं किए, एकेडमिक कैलेंडर को बराबर नहीं किया, जिसकी अब प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ेगा. एज ऑन टुडे, आज 10 मई 2024 को मोर देन 21,500 स्टूडेंट्स फॉर द आयुर्वेदा, यूनानी एंड द सिद्धा एंड द होम्योपैथी ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द AIPGT 2024-25. आज तक 21,500 बच्चों ने रजिस्टर्ड कर चुके हैं AIPGT 2024-25 के लिए. These large number of students could be able to complete the graduate course as well as the internship in the right time and got eligibility for the AIPGT for 2024-25. अगर इतने बच्चों ने कंप्लीट कर लिए हैं तो इसी एलिजिबल है. Extension of the intensive cut-off date will cause severe loss to these large number of students. तो NCSM का कहना है कि इतने बच्चे तो तैयार ही हैं, अगर हमने डेट बढ़ाई तो इन बच्चों को नुकसान हो जाएगा भारी मात्रा में. इसी कारण एज पर द नोटिफाई NCSM इस बात को ध्यान दे, regulation from 23 AIPGT will be conducted in the month of April every year. 2023 की NCSM की रेगुलेशन में इस बात साफ साफ कह दिया गया था कि AIPGT का एग्जाम अप्रैल में हर साल होगा. Hence, all those students who are not eligible for the present AIPGT shall be eligible for the AIPGT 2025 going to be held in AIPGT going to be held in April 2025. जो इस साल एलिजिबल नहीं है वो अगले साल के अप्रैल में एप्लीकेबल होंगी. जी हाँ, इस बात को साफ साफ ये कह दिया गया है कि अगले साल का जो AIPGT का एग्जाम है हमें 2025 में होगा. इट मीन्स 2025 में AIPGT जितने भी एग्जाम होंगे AIPGT के, अब जब भी AIPGT का एग्जाम होगा वो कब होगा, वो अप्रैल में होगा. ये साफ साफ ये बात कह दी गई है. इस बात पे मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा बच्चों को कि अगर अब एग्जाम अप्रैल में होगा, तो बच्चों की जो इंटर्नशिप है, लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप वो क्या होगी, वो अब 30 अप्रैल होगी. फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, अगले साल से अब जो लास्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप होगी, मैं अभी बता रहा हूँ सभी को, ये गैजेट में पहले ही बता दिया गया है. अगर आप गैजेट जाके देखते हैं तो उसमें साफ कह दिया गया है कि अब AIPGT का एग्जाम अप्रैल में होगा और उसकी लास्ट डेट इंटर्नशिप की कंप्लीट होने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल होनी चाहिए. तो ये बात सभी को पता हो. सो हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं और क्या क्या बताया गया है. अप्रैल 2025, which is not very far away. The option also prevent the wastage of the precious time for the several thousands of students who are already eligible for the appearing. तो बेसिकली NCSM का ये कहना है क्योंकि 21,500 बच्चे ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं और इन बच्चों का नुकसान होगा अगर हम इंटर्नशिप डेट एक्सटेंड कर देते हैं और जिससे एग्जाम डिले होगा, जिसकी वजह से ये तो क्लियर है कि अब इंटर्नशिप डेट नहीं बढ़नी. एंड अगले साल से जब भी AIPGT होगा वो अप्रैल में होगा, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल होगी. ये गैजेट में बताया जा चुका है. द इशू विद द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन NCSM. सो बेसिकली हम देख सकते हैं ये NCSM के सेक्रेटरी डॉक्टर BL मेहरा सर ने अप्रूव कर दिया है. अब आगे हम ये देख सकते हैं ये क्या है. ये बेसिकली है 19 जनवरी 2022 की. ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है? सो ये है टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर फॉर द बैचेस ऑफ 2016-17, 18-19, 19-20 जो कि अभी फर्स्ट रैंक वाले हैं एंड 20-21. ये साफ साफ पहले ही कब बता दिया गया, ये 2022 की जनवरी में पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि with the reference to the subject mentioned above, I directly to inform you that the COVID-19 pandemic had disturbed the academic activities and schedules. जैसा कि बता दिया गया कि COVID-19 की वजह से एकेडमिक एक्टिविटीज अफेक्ट की गई हैं
जिसकी वजह से however we appreciate the efforts of the institution in conducting testing training program online offline hybrid mode as of the applicable in spite of all effects. तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज को पहले बता दिया गया था कि कोविड-19 की वजह से एकेडमिक सेशन डिले है, आप भले ही ऑनलाइन लो क्लास, ऑफलाइन लो या फिर हाइब्रिड लो, पर कोर्स टाइम पे पूरा करो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास टेंटेटिव एकेडमिक ईयर है। ये सभी ईयर्स की 16 बैच का, 17 बैच, 18, 19 एंड 20 बैचेस का अभी तक का ये साफ साफ बता दिया कि कट ऑफ डेट उनका किस दिन उनका एडमिशन हुआ है। तो फर्स्ट ईयर कब तक खत्म होना चाहिए, सेकेंड ईयर कब तक, थर्ड, फोर्थ एंड द फाइनल ईयर। इससे हम ये देख सकते हैं कि 2024 जून 2024 तक 18 बैच की इंटर्नशिप पूरी हो जानी चाहिए। जून 2024 तक 18 बैच के लिए, 19 बैच के लिए जून 2025 में आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जानी चाहिए एंड 20 बैच की इंटर्नशिप अक्टूबर 2026 में पूरी हो जानी चाहिए है। तो ये चीज़ें पहले बता दी जा चुकी हैं, ये एनसीएसएम का कहना है। आगे हम ये देख सकते हैं और क्या है, इस पीडीएफ में हम देख सकते हैं 10 अप्रैल 2023 का ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है। सो बेसिकली अनाउंसमेंट ऑफ द एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूजी पीजी कोर्सेज फॉर द एकेडमिक एग्जिस्टिंग बैचेस बिफोर। सो बेसिकली जैसा इन्होंने बात की गई है, जैसा हमने पहले पीडीएफ में देख चुका है, ये उसके रिलेटेड में इन्होंने पॉइंट करें कि 2021 बैच से पहले के जितने बैचेज हैं वो अपना एक एकेडमिक कैलेंडर बनाने, जिससे एग्जाम टाइम पे हो सके विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव। ये चीज़ों के बारे में बताया जिससे जो डिले है कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एंड एक्सटेंडिंग ड्यूरेशन द कोर्स कॉजिंग द सीवियर लॉस ऑफ स्टूडेंट। तो बेसिकली ये चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, ऐसा कहना है। ये एक दूसरा नोटिस हम दे सकते हैं 2022 का, जो कि 7 अप्रैल का है, ड्यूरिंग फॉर द कंडक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। इसमें भी साफ लिखा गया विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव, दिस इज अ चेंज कोविड-19 सिचुएशन, ऑल यूनिवर्सिटीज डायरेक्टेड टू कंडक्ट द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। बेसिकली ये साफ साफ ये चीज़ें बता दी गई थी पहले ही एनसीएसएम के द्वारा। इस वीडियो में हम साफ ये देख सकते हैं एनसीएसएम ने साफ कह दिया है कि हम जो एग्जाम है अब डेट ऑफ इंटर्नशिप तो नहीं बढ़नी है, और जो भी एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर से होंगे अप्रैल में आईपीसीटी का एग्जाम होगा जिसकी इंटर्नशिप डेट 30 अप्रैल 2025 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आयुर्वेदा एंड आयुष से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल पे लाते रहते हैं। आयुष से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।